श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय वीर बजरंगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बंधुओं, जैसे हम सबको पता है कि पूरे देश भर में इन इस्लामिक जिहादियों के द्वारा जो हमारे हिंदू समाज के ऊपर, हमारी यात्राओं के ऊपर, हमारे मठ और मंदिरों के ऊपर जो लगातार हमले चल रहे हैं, उन हमलों के विरोध में आज यहाँ पर हमने ये प्रदर्शन रखा है। आज हम सभी का बड़ा सौभाग्य है कि आज विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष एडवोकेट आलोक कुमार जी आज यहाँ सुंदरवनी की पावन धरती पर पहुंचे हैं। हम पूरी सुंदरवनी वासियों की तरफ से दिल की गहराइयों से, हृदय तल से भाई साहब का यहाँ स्वागत करते हैं और भाई साहब से आग्रह करते हैं कि वो आज के विषय में अपनी बात रखेंगे। जय श्री राम। आप बोलो 12 बजे अभी अपने बजरंग दल के प्रांत संयोजक श्रीमान बंधुओं, आप सभी को एक जानकारी दे कि रामनवमी की यात्रा, जो शोभा यात्रा आपको पता है कि पूरे देश में जब निकाली गई थी तो कुछ एक जगह पर चिन्हित कर हिंदू समाज को यहाँ पर टारगेट किया गया था। यात्रा के ऊपर पथराव हुआ था। कुछ मस्जिदों के अंदर से विभिन्न नारे लगाए गए थे, हिंदू धर्म के खिलाफ नारे लगाए गए थे और पथराव हुआ था और हमारे कितने हिंदू बंधुओं की दुकानें और घरों को जला दिया गया था। और हम यहाँ जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सिलेक्टिव टारगेटिंग किलिंग हिंदू समाज की हो रही है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारा हिंदू समाज अगर सहिष्णु है तो इसका यह मतलब नहीं कि हिंदू डरपोक है। हिंदू समाज उसका और भारत की संस्कृति बहुत लंबी है। मैं इसके विषय में और आज का जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है उसके लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्रीमान आलोक जी से आग्रह करूंगा कि आज वो अपना विषय रखेंगे। भाइयों और बहनों, कल जुमे का दिन है, इसलिए आज इस जुमे के पहले पूरे देश में हर जिला केंद्र पर बजरंग दल सड़क पर आकर खड़ा हो गया और ये चेतावनी देने के लिए खड़ा हो गया है कि भारत में कानून का शासन चलता है। भारत में कानून का शासन चलता है, गुंडागर्दी का नहीं चलता। मुसलमानों ने कुछ शिकायत करी है भाषण से, ओसी साइड गिरो, ओसी साइड गिरो, आर्मी वाले की निकल जाओ। जरूरत होगी तो कोर्ट में चार्जशीट होगी, मुकदमा चलेगा, कोर्ट फैसला करेगी कि नुपुर शर्मा ने, नवीन ने अपराध किया है कि नहीं किया है। निकलने दो उसको, गाड़ी को निकलने दो। कोर्ट फैसला करेगी कि नुपुर शर्मा ने अपराध किया है कि नहीं किया। अपराध किया है ये फैसला करने का अधिकार किसी भीड़ को नहीं है। दंड देने का अधिकार किसी भीड़ को नहीं है। भारत में ये कानून नहीं है कि कोई ईश निंदा करे तो उसको फांसी पे लटका दो। ये भी कानून नहीं है कि पत्थर मार के मार दो। भारत कानून से चलता है, इंतजार करना पड़ेगा जब तक कोर्ट अपराधी घोषित नहीं करती, तब तक
नुपुर भी, नवीन भी ये निरपराध माने जाएंगे। पर एक बात पूछना चाहता हूं, पिछले शुक्रवार को क्या हुआ? मस्जिदों से निकल के जुमे की नमाज के बाद आसपास की दुकानों पर हमले क्यों हुए? जबरदस्ती दुकान बंद कराने की चेष्टा क्यों हुई? पत्थरबाजी क्यों हुई? क्या देश ऐसे चलेगा? सरकारों ने भी जवाब दिया है कि देश ऐसे नहीं चल सकता है। और इसलिए जिन नेताओं ने ये किया था, उनके घर का पता पूछने के लिए बुलडोजर भेजे गए थे। जय श्री राम। जय श्री राम। उनको गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया जा रहा है। और जितना उन्होंने नुकसान किया है, उस नुकसान की भरपाई करनी भी ये उन्हीं का दायित्व है। और इसलिए ये उनसे वसूला जाएगा। 2022 का भारत एक अलग भारत है। और अब तो शिव जी भी हमसे प्रसन्न नहीं। जब राम जन्मभूमि का फैसला आया था, तो हमने कहा था कि जब तक ये मंदिर नहीं बन जाता, हम काशी मथुरा के बारे में विचार नहीं करेंगे। और शिव जी ने कहा कि मुझे जल्दी है। एक एप्लीकेशन लग गई कोर्ट में काशी में कि सर्वे कराओ। सर्वे का मतलब का फोटो खींचो, वीडियो बनाओ। बड़ी घबराहट थी। हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने कहा सच से क्यों घबराते हो, बनने दो ना वीडियो। सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वीडियो बनने दो। वीडियो बना तो उसमें सारे मंदिर के खंबे थे। मंदिर बनाया था, उसमें 8 शिवलिंग थे, 8 नाम थे उनके। और जहां से ये शिवलिंग निकला है, नंदी देख रहे, ये विश्वास किया जा रहा है कि ये ताड़केश्वर महादेव मिल गए। अब जहाँ पे शिवलिंग है, क्या वो जगह मस्जिद हो सकती है? क्या मस्जिद में शिवलिंग होता है? नहीं। वो जगह मंदिर है, अब भी है। और 15 अगस्त 1947 को भी थी। और इसलिए कुछ देर लग सकती है, पर हमको आपको वहां जाने से, तारकेश्वर भगवान का दर्शन करने से, उनकी मूर्ति पर जल चढ़ाने से, पूजा करने से कोई रोक नहीं सकता। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री बजरंगी। ऐसा ही एक मुकदमा मथुरा में भी था। 2 साल पहले नीचे की अदालत ने खारिज कर दिया। उसका फैसला आ गया है। और फैसला ये आया है कि ये मुकदमा चलना चाहिए। ये जिस जगह को ईदगाह कह रहे हैं, यही तो कारागार था। उसी कारागार में आधी रात में तेज बरसती हुई बारिश में देवकी के गर्भ से भगवान ने जन्म लिया था। स्थान बदला नहीं जा सकता। भाइयों और बहनों, मथुरा का मुकदमा भी जीतेंगे, जन्म स्थान पर भव्य मंदिर खड़ा कर करेंगे कानून के अनुसार। संविधान और कानून का उल्लंघन नहीं है। अपना देश, इस देश का कानून, इस देश का संविधान, ये इतिहास की इन गलतियों को ठीक करेगा। ये 2 स्थान हमको लौटाएगा। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको परेशानी हो रही है। मेरे से कहा कि साहब, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने कहा कि आम मुसलमान उनकी नहीं मानेगा। आम मुसलमान को रोजी रोटी की चिंता है, काम की चिंता है। वो दंगे नहीं करना चाहता। आपको ध्यान है, अयोध्या के मुकदमे में फैसला आने के पहले भी ओवैसियों ने यही धमकी दी थी। फैसला आ गया,
राम जन्मभूमि भगवान को मिल गई, देश में कोई दंगा नहीं हुआ था, देश में हिंसा नहीं हुई थी। दंगा होना, हिंसा होना ये मुसलमान के भी हित में नहीं है। पर जुम्मे का फायदा उठाकर मस्जिद में आई भीड़ को भड़काया जाता है। उनके रोजी रोटी के मसले जो हैं उनको दरकिनार करके कहते हैं जाओ दीन के लिए मर जाओ। उनको भी सोचना होगा। और मुझे एक बात ये भी कहनी है कि वैसे तो भारत सरकार समर्थ है कानून और व्यवस्था बनाए रखने में, कल जुमे के दिन भी ये सामर्थ्य दिखेगा। पर किसी ने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, तो भाइयों अबे तो मंजूर है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये बजरंग दल के चीते अपने दम पर जीते हैं, कोई डर नहीं है, सामर्थ्य के साथ खड़े हैं। किसी को मारने के लिए नहीं, किसी को दबाने के लिए नहीं, जोर जुल्म के लिए नहीं, पर आत्मरक्षा का अवसर आएगा तो पूरे हिंदू समाज की रक्षा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल अपनी सामर्थ्य से कर सकती है। जय जय श्री राम, बजरंग दल के जीते हैं, अपने दम पर जीते हैं। और यही संदेश मैं देना चाहता हूं। आप कुछ लोग ऐसे हैं जो मीडिया से मैसेज भेज रहे हैं, सिर काटने का मैसेज भेज रहे हैं। ये कश्मीर में भी था, उसने भी ऐसा ही एक बनाया था। वो जेल में अपने किए पर पछतावा कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं नुपुर बहन, चिंता मत करो, सारे भारत की सद्भावना तुम्हारे साथ है। कानून अपना काम करेगा, पर इस तरह की धमकियों से डरने की बात नहीं है। नवीन को भी डरने की बात नहीं है। कानून हिफाजत का अधिकार देता है, वो हिफाजत करेंगे, अपने 56 इंच के सीने से करेंगे। भाइयों और बहनों, मैं आज लंबी बात नहीं करूंगा। मुझे इसकी चिंता नहीं है कि बहुत धूप है, धूप का हमें अभ्यास है, तकलीफों का अभ्यास है, पर चारों तरफ की जो गाड़ियां रुकी हैं उसको हमने जल्दी छोड़ना चाहिए। और मैं जरूर उन सब लोगों से जो गाड़ियों में हैं क्षमा मांगूंगा कि उनको थोड़ी असुविधा हुई है, पर यह असुविधा अच्छे काम के लिए हुई है, अपने संकल्प को चौराहे पर आकर हुई है। और किले की लड़ाई नहीं, बचाव की लड़ाई नहीं, मैदान की लड़ाई के लिए हम आए हैं। और भारत को सुरक्षित संरक्षित रखेंगे, धर्म को सुरक्षित संरक्षित रखेंगे, हम विजयी होंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।